हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसमें मौलिक अधिकारों को हमने पढ़ रहे हैं। उसमें आज अनुच्छेद 18 के बारे में पढ़ेंगे। हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं और छोटी छोटी क्लास बना रहे हैं जिससे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सबको एक साथ पढ़ाने से क्या होता है, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं जा सकता। इसलिए मैं छोटी छोटी क्लासों में आपको अच्छे से, मेरा प्लान है कि क्लियर हो जाए आपका अधिक से अधिक। तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपका मौलिक अधिकार और आपके जो राइट्स हैं उनको समझने में आसानी होगी। ठीक है, उसी के आधार पर आप आगे एग्जामों में इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यह अनुच्छेद 18 आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, तो देखिए उपाधि का मतलब क्या है, इनका अंत क्यों किया गया और इनकी जरूरत क्या थी। उपाधियों का मतलब क्या है, अंत क्यों किया गया और उसकी जरूरत क्या थी। ठीक है, तो उपाधियों का अंत का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश यानी अंग्रेज क्या करते थे, उपाधियां बांटते थे। जैसे किसी को राय की उपाधि दे दी, किसी को राय रायन की उपाधि दे दी, किसी को राजा की उपाधि दे दी। ठीक है, किसी को मुखिया बना दिया। इस तरीके की उपाधियां बांटी जाती थी। तो उनसे क्या होता था, ये सामंतवादी उपाधियां थी। इन सामंतवादी उपाधियों से क्या मतलब था कि इन उपाधियों के साथ साथ लोगों को कुछ विशेषाधिकार दे दिए जाते थे और उन विशेषाधिकारों का वो उपयोग करके निचली जनता पर शासन करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन उपाधियों को बांटा जाता था। लेकिन स्वतंत्रता के समय, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के मस्तिष्क में ये बात पहले से ही तय थी कि जैसे ही भारत आज़ाद होगा और सबको जो समानता का अधिकार मिलेगा, उसमें उपाधियों का अंत किया जाएगा, सामंतवादी सिस्टम को समाप्त किया जाएगा। तो सामंतवादी सिस्टम समाप्त होगा तो उपाधियां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। तो स्वतंत्रता से बाद में जब भारत का संविधान लिखा गया तो उसमें अनुच्छेद 18 में इस बात को तय कर दिया गया कि आज के बाद उपाधियां नहीं होंगी। ठीक है, अब इनको लेकर कुछ विवाद रहे हैं, उसको समझते हैं। तो देखिए, उपाधियों का अंत आपने देख लिया। तो इसमें देखो वस्तुतः, अब इसको समझिए, वस्तुतः एक लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति का महत्व उसकी क्षमता और उसकी योग्यता से है। किसी लोकतांत्रिक देश में किसी व्यक्ति का जो महत्व होता है उसकी योग्यता और उसकी क्षमता से होता है, उसके जन्म से नहीं। जैसे मान लिया किसी को राजा की उपाधि मिली हुई है और उसको विशेष अधिकार मिले हुए हैं, तो राजा का जो लड़का होगा, यानी कि जो उस विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति का लड़का होगा, उसको भी वही अधिकार प्राप्त हो जाते थे और फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। तो ऐसा नहीं है किसी की कोई योग्यता है तो वो जन्म से तय होगी, वो उसके कर्म से, उसके कार्यों से तय होगी, उसकी योग्यता से तय होगी। ठीक है, तो यही बात है कि क्षमता और उसकी योग्यता से व्यक्ति की महत्वता सिद्ध होती है, ना कि उसके जन्म से। तो राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा सदैव शिकायत की जाती रही थी कि ब्रिटिश शासन साम्राज्यवादी है और अपने हित तथा सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट करने के लिए उपाधियों को प्रदान कर रही है। यानी कि अब उसका जो साम्राज्यवादी शासन था उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने ये उपाधियां बांटी थी। साम्राज्यवादी शासन इससे मजबूत कैसा होता है कि एक हैरार्की बनती है, उस हैरार्की के माध्यम से इनको शासन करना आसान हो जाता था। ठीक है, और जनता को बांटना आसान था। तो देखिए, जे.बी. कृपलानी जो विधिवेत्ता थे ने उपाधियों पर संविधान सभा में तीखा आक्षेप किया और इसलिए स्वतंत्रता या स्वतंत्र भारत में शैक्षिक संस्थाओं और सैन्य प्रयोजनों के अलावा उपाधियों को प्रदान करने पर प्रतिबंध करने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी की योग्यता जो है उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता, जो उसकी क्षमताएं हैं, उसके आधार पर तय होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा शैक्षणिक और सैन्य, इन दो चीज़ों को छोड़कर अन्य उपाधियों को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उपाधियां एक प्रकार से समाज में विषमता पैदा करती हैं। बिल्कुल, उपाधियां क्या करती हैं, विषमता पैदा करती हैं। और यह अनुच्छेद निम्नलिखित प्रकार की उपाधियों पर रोक लगाता है। तो यह अनुच्छेद कैसी उपाधियों पर रोक लगाता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या है इसमें, इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की उपाधियां राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएंगी, परंतु कैसी अकादमिक और सैन्य उपाधियां प्रदान कर सकता है। तो राज्य कैसी भी उपाधि किसी को नहीं देगा,
किसी शिक्षा से संबंधित कोई उपाधि होती है या सैन्य सम्मान कोई होता है तो उसको छोड़कर और कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार नहीं दे रही, कोई पाकिस्तान की सरकार, चाइना की सरकार, अमेरिकी सरकार, ब्रिटिश सरकार, कोई बाहरी सरकार अगर आपको कोई उपाधि देता है तो उसके लिए भी मना ही है। लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, उनके आधार पर यह उपाधि ग्रहण की जा सकती है। लेकिन कैसी उपाधि? ऐसी उपाधि जिससे योग्यता सिद्ध होती हो, सामंतवादी, उससे कोई सामंतवादी उसमें चीज़ें ना झलके, तो वो केवल योग्यता से संबंधित हो, ना कि सामंतवाद से। तो कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक ना हो लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर हो और वह राष्ट्रपति से सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें सीधा लिखा है भारत का नागरिक ना हो। जैसे मान लिया कोई विदेशी नागरिक भारत में कोई जॉब करता है या किसी पद पर है और कोई बाहरी देश उसे कोई सम्मान देना चाहता है, उपाधि देना चाहता है, तो वो प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, यही बात कही गई है कि राष्ट्रपति की सहमति के बिना वो उसे ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे ही ऐसा व्यक्ति जो भारत राज्य के किसी लाभ के पद पर है और वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपहार या उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। इसका भी सीधा सा मतलब यही है कि कोई भारतीय नागरिक है और किसी लाभ के पद पर है, लाभ के पद पर है मतलब जॉब करता है, तो उसे किसी बाहरी व्यक्ति से या किसी बाहरी राज्य से कोई सम्मान या कोई उपाधि चाहिए तो उसे क्या करना होगा? पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, भारतीय राष्ट्रपति से, तब उसको वो प्राप्त होगी। उसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसको लेकर कुछ विवाद उठा। कैसे विवाद उठा? कि जैसे ही अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया, लेकिन 1954 में क्या हुआ, भारत सरकार के द्वारा कुछ एकेडमिक पुरस्कार घोषित किए गए, लेकिन उनको लेकर विवाद हो गया। कैसे? जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है और पद्म भूषण है, इनको लेकर क्या हुआ? विवाद उत्पन्न हो गया। कैसे? देखिए, तो इसमें क्या है, 1954 में भारत सरकार ने 4 प्रकार के सम्मान प्रारंभ किए, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, आलोचकों ने इसकी तीव्र विरोध किया और कहा कि यह उद्देशिका में वर्णित प्रतिष्ठा और समता के अधिकार के विरुद्ध है। तो जो आलोचक थे उन्होंने कहा कि भाई ये समानता के अधिकार के विरुद्ध है, क्योंकि इससे प्रतिष्ठा में कमी आती है। तो अब ये बात न्यायालय में पहुंची। जब ये बात न्यायालय में पहुंची तो क्या हुआ, 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। तो आगे क्या होता है, आगे इंदिरा गांधी की सरकार आती है 1980 में और इसको फिर से शुरू कर दिया जाता है। तो इसको फिर से शुरू करने का क्या मतलब है, जैसे ही सरकार इसे शुरू करती है तो फिर से इसे न्यायालय में चुनौती दी जाती है और फिर ये कहते हैं कि किसी को ये इस प्रकार की उपाधियों को देने का मतलब सामंतवादी मतलब है, या जैसे हमने अनुच्छेद 18 में इसको समाप्त किया है तो ये इसका उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक उपाधियां उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के आधार पर दी जाती हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के अवार्ड हैं, ठीक है, ना कि टाइटल्स। तो इसको ही आगे बढ़ाया और उसमें ये बात कही गई कि जिसे न्यायपालिका में चुनौती दी गई, जिसमें न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि उपाधियों और पुरस्कारों में अंतर होता है और भारत रत्न जैसे पुरस्कार सामंतवादी उपाधियां नहीं है। न्यायालय ने कहा कि समता का अधिकार या समता का अभिप्राय यह नहीं है कि विशिष्टता और गुणवत्ता का सम्मान नहीं किया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी की योग्यता है उसका सम्मान ना करें। देखिए, किसी की योग्यता का सम्मान करना और उसे उपाधि देना दो अलग चीज़ें हैं। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति ने पीएचडी कर ली, अब उसको डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई, तो वो सामंतवादी उपाधि नहीं है, वो उसकी शैक्षणिक योग्यता है। ठीक है, या कोई गेम है, उस गेम में उसे कोई अवार्ड मिला, तो वो अवार्ड उपाधि नहीं है, वो उसकी योग्यता का सम्मान है। तो उसकी योग्यता, तो किसी की योग्यता का सम्मान करना उपाधि नहीं माना जाता, बल्कि वो क्या है, वो एक अवार्ड के रूप में घोषित होता है। तो बालाजी राघवन वाद 1994 में न्यायपालिका ने पुरस्कार एवं उपाधि यानी टाइटल दोनों में अंतर बताया और कहा कि इस वाद में न्यायपालिका ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री को उचित ठहराया और कहा कि ये पुरस्कार नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये पुरस्कार हैं, उपाधि नहीं है। तो पुरस्कार में और उपाधि में सीधा सा अंतर समझ में आया। और फिर ये कहा कि न्यायपालिका के अनुसार इनका उपयोग किसी व्यक्ति के नाम के पहले नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया कोई भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है,
तो वो व्यक्ति अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं, वो क्या है, वो भारत रत्न है। तो जब वो अपना नाम लिखेंगे तो वो ऐसे नहीं लिखेंगे कि भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम। वो उनके नाम के पीछे हम लगा सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि भारत रत्न अब्दुल कलाम, तो हम लगा सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं नहीं लगा सकता। तो जो व्यक्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित है वो उसका उपयोग अपने नाम के साथ नहीं कर सकता। ये भी न्यायपालिका ने तय किया। तो सीधा सा संबंध समझ आया पुरस्कार में और उपाधि में क्या अंतर है। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 18 है। इसके आगे कल मिलेंगे अगले अनुच्छेद के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।